बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी रोक उनके चेहरे पर मुस्कान दे दो। बच्चे होते हैं भगवान के रूप, इनसे करवाना नहीं अनुरूप। ये उन तमाम बच्चों की आवाज़ है जो आज बाल श्रम की शिकार है। नमस्कार, स्वागत है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड बोंटी कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश की दूसरी एपिसोड में। चाइल्ड लेबर वो है जिसमें 14 साल से छोटे बच्चे को किसी भी प्रकार के काम कराते हैं जिससे कि उनके बचपन उनसे छीन लिया जाता है और फिजिकली, मेंटली, सोशली और मोरली उसके लिए हानिकारक है। भारत के 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में चाइल्ड लेबर की संख्या 10.1 मिलियन है, जिनमें 5.6 मिलियन लड़के बच्चों की है और 4.5 मिलियन लड़की बच्चों की है। और इनमें से कई सारे बच्चों को उनके मालिक ने सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया गया है। 23 दिसंबर 1986 को भारत के संसद और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अधिनियमित किया गया ताकि भारत में किसी भी प्रकार के बाल श्रम को रोक सके जो बच्चों के लिए हानिकारक है। मगर आज भी भारत के कई सारे राज्यों में चाइल्ड लेबर की जाती है और हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी। मगर अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाल श्रम के खिलाफ में है और उन लाखों बेचारे बेसहारे बच्चों को सहारे दे रहे हैं और उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण ला रहे हैं। एक ऐसे ही एनजीओ का नाम है ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, जो नाहरलगुन बी सेक्टर में स्थापित है, जो उन बेसहारे बच्चों, महिलाओं और समाज के लिए काम करते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मैं ओजू वेलफेयर एसोसिएशन में मौजूद हूँ और यहाँ के चेयरपर्सन आज हमारे साथ जुड़े होंगे। मैं मौजूद हूँ ओजू वेलफेयर एसोसिएशन नाहरलगुन बी सेक्टर में और मैं आप सभी को एक बड़ी खुशी की बात बताती हूँ कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट रतन आन्या, चेयरपर्सन ओजू वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैम, सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल APN Live 24 में बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैम, जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे चैनल ने एक मुहिम चालू की है चाइल्ड लेबर को लेके। तो आप एक NGO चलाते हैं जो कि बच्चे और खासकर महिलाओं पे फोकस करते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे कुछ सवालों के आंसर जानना चाहूँगी आपसे। तो मैम, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर किस तरह की चाइल्ड लेबर होते हैं। जैसे कि हम बाकी राज्यों के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे जैसे कि चाइल्ड लेबर फैक्ट्री में काम कराना, होटल आदि। जब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की चाइल्ड लेबर होती है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि अरुणाचल में चाइल्ड लेबर नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम अगर अरुणाचल की बात करें, जैसे आपने बताया बाकी राज्यों में जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करवाना ऐसा हजार्डियस, तो अरुणाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर चाइल्ड लेबर हमारे घरों में जो हम बच्चे रखते हैं बिलो 18 ईयर्स के, तो इस तरह का चाइल्ड लेबर ज़्यादा, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर ज़्यादा पाया जाता है मेरा हिसाब से। क्योंकि हम ओजू जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप किया ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गया, तो आज जितने भी यहाँ बच्चे आए हमारे यहाँ, तो हाईएस्ट चाइल्ड लेबर केसेस हमें मिला। और आपको मैं ये बता दूँ कि मैं डाटा अपने समय से बता रहा हूँ, 2015 से लेके अभी तक टिल टुडे हमने यहाँ पे टोटल 378 बच्चों को शेल्टर दिया, हेल्प एंड असिस्टेंस दिया। तो उसमें से जो हाईएस्ट केसेस है चाइल्ड लेबर केसेस मिला हमें। तो मुझे लगता, और सबको पता है सबके घरों में चाइल्ड लेबर है, सबके घर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह के चाइल्ड लेबर और फैक्ट्री तो हमारे यहाँ अभी इतना बड़ा फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे होटल गैरेज है, उसमें आप जाएंगे तो भी आप मिलेंगे कुछ बच्चे वहाँ पे सर्व कर रहा है, तो ये भी चाइल्ड लेबर है। तो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है चाइल्ड लेबर। और लोगों का अगर ऐसा मानना है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि सबको पता है
कि हर किसी का घर में कोई ना कोई बच्चा है काम करने पर। आप किसी के घर में जाइए, अपने रिलेटिव के घर में भी जाइए, सबके घर में है। अगर लोग इसको नहीं मानता है तो ये ऐसा नहीं लगता है कि चाइल्ड लेबर है ही नहीं, तो उनको चाइल्ड लेबर एग्जैक्टली किसको बोलते हैं और किस तरह के बच्चों को अगर काम कराया जाए तो चाइल्ड लेबर होता है। और जो चाइल्ड लेबर जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोटेक्शन लॉस हमारे राज्य द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो भी इतने सारे लॉस बनाया गया उनको पता नहीं है। और सबसे बड़ा बात तो जे एक्ट है हमारे इस तरह के बच्चों या जो भी बच्चे मतलब इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनका बेस्ट वेलफेयर के लिए, ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए जे एक्ट बनाया रखा हुआ है 2015। जे एक्ट का मतलब है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। जी। तो मैम आप हमें ये बताइए कि आप एक एडवोकेट भी है, तो यदि कोई हमारे राज्य में कोई भी अपने घर में कोई भी बच्चे को लेके या फिर खरीद के काम करवाते हैं, कोई भी तरह के डोमेस्टिक वर्क कराते हैं, तो उन्हें ऐसे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही थोड़ा पहले भी बोला कि हमें सबसे पहले ये जानना है कितना एज का बच्चे को अगर आप अपने घर में रख रहा है उस काम करवा रहा है तो वो मतलब चाइल्ड लेबर में आएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारा जैसे लॉस बच्चों का प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा कानून बना हुआ है। उसमें से एक है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, देन उसके बाद है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बाद जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये सब उन बच्चों के लिए है, इस तरह के बच्चों के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी बच्चों को या अपने घर में रखने से आगे कि चाइल्ड लेबर ये एक इलीगल और अनलॉफुल एक्ट है। आप अगर किसी बच्चे को अपने घर में रख रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं जो पनिशेबल है। और इसको हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को बच्चे को तो पता है ही नहीं, क्योंकि ऐसे डिप्राइव बच्चे लोग ही तो चाइल्ड लेबर पे जाते हैं ना। उनको अपना राइट्स क्या है वो तो बिल्कुल पता नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि वो जन्म लिया ही है दूसरे के घर में काम करने के लिए और मतलब ज़िंदगी भर मारपीट उनका साथ जो होता है वो सोचता है मैं इसी के लिए जन्म लिया हूँ। तो बच्चे को आप छोड़ ही दीजिए। जो आदमी चाइल्ड लेबर रख रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, उनको भी पता नहीं है कि वो इलीगल ऐसा अनलॉफुल काम कर रहे हैं। और जिसको अगर उनका अगेंस्ट में अगर एफआईआर लॉन्च किया जाए तो उनको सज़ा हो सकता है, क्योंकि ये इलीगल है बच्चे रखना। तो हमारे यहाँ लोगों को बहुत ये अवेयरनेस का ज़रूरी है। तो अभी जैसे हमारे राज्य में इस बार जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस बार मतलब अपॉइंट किया है, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो अभी जब से ये जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना, बहुत रिपोर्टिंग भी आ रहे हैं। और रिसेंटली ओजू में भी बहुत सारा बच्चे उनका थ्रू आया है। और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में है, बना हुआ है। और जेजेबी बोर्ड भी है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हम लोग फिर भी हम लोग जितना जो कंसर्न जो ये है अथॉरिटीज़ या जो ऐसा एजेंसीज है जो हमारे बच्चों का राइट्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, हमको और बहुत ग्रास रूट तक जाना है। तो मैं वही कहूँगी कि सबसे पहले अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। जी। तो मैम आपने हमारे जो राज्य अरुणाचल प्रदेश और इसके जो सामने के राज्य हैं इससे जुड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में भी कुछ बताइए। और अब ये भी हमें बताइए कि अरुणाचल में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे में क्या राज हो सकते हैं? हाँ, चाइल्ड लेबर अरुणाचल में क्योंकि मैंने बताया ओजू में बहुत सारा बच्चे आया है, हमने जिसको रिहेबिलिटेशन किया, देन हेल्प एंड असिस्टेंस दिया, टोटल 378, उसमें से 80% बच्चे चाइल्ड लेबर से है। तो वो बच्चे जितने भी है वो असम से है, जो हमारा नियर बाय जो असम का जो एरिया है। और ज़्यादातर वो बच्चे ऐसे घरों से है जिनका माता पिता का कोई इनकम नहीं है, गरीबी का वजह से यहाँ देना पड़ता है। तो यहाँ पे
ज़्यादातर असम से ही आते हैं, नियर बाई एरिया से। और ट्रैफिकिंग भी होता है। ट्रैफिकिंग मतलब वहाँ अपना वो बच्चे का जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, गरीबी का वजह से यहाँ अरुणाचल में बच्चे बेचते भी हैं। बेचते मतलब आपको तजुब होगा, क्योंकि देखो इस तरह का केसेस हमने यहाँ बहुत हैंडल किया मिला, तो हम जानते हैं। बच्चों को काउंसलिंग भी हम जब प्रोवाइड करते, तो पता चलता है कि 10 या 5,000 में भी बच्चे बिका है उसके अपने पेरेंट्स ने। और हमारे लोग का अंदर ये खराब है कि उनको ये मालूम नहीं है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक सीरियस ऑफेंस है। वो अगर आपका अगेंस्ट केस किया जाएगा, आपको 7 साल का सज़ा हो सकता है मिनिमम, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है। तो इससे दूर रहना चाहिए। एक्चुअली हमारे लोगों को इतना पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अभी हम लोग जो ओजू जो वेलफेयर एसोसिएशन है, हम लोग स्पेशली जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस फील्ड में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, काम कर रहे हैं। और दूसरे हमारे जो भी जो कंसर्न जो बॉडीज़ है, जैसे स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, देन NCPCR, देन CWC, JJB, देन जो DCP होता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उनके साथ हम मिल के हम लोग अवेयरनेस कर रहा है कि लोगों को ये हम अवेयर कराए कि आप जो काम कर रहे हैं इलीगल है, आपका सज़ा हो सकता है। तो इससे हमारे लोग दूर रहना चाहिए। एक्चुअली उनको जब वो बच्चा खरीदते हैं या परचेज़ किया उनके माता पिता से, उनको लगता है हमने पैसा दे, और बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट किया है। तो आप कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? कानूनन कोई अपना माँ बाप भी अपना बच्चा को नहीं बेच सकता है, या आप भी नहीं खरीद सकता, तो वो एग्रीमेंट कैसे वैलिड होगा? तो किसी को आप सौदा नहीं कर सकते एग्रीमेंट करके। तो हमारे पास इस तरह के कोई आते तो हम उनको समझाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं और आप इनसे दूर रहिए, आप रिटर्न दीजिए। तो बहुत लोग ऐसा तब बताते हैं कि एक्चुअली उनको पता नहीं था, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही इनोसेंट हैं। तो हमारे यहाँ स्टेट में ज़्यादा ये जो चाइल्ड लेबर कल्चर, हर घर में बच्चा ऐसा एम्प्लॉय करना, ये कल्चर सबके पास है। और सिर्फ अनपढ़ लोग इन्वॉल्व नहीं है। इवन एजुकेटेड घरों में आप जाइए, मेरे साथ आप मानना पड़ेगा। आप एजुकेटेड घर में किसी ऑफिसर का घर में भी जाइए, आपको मिलेगा चाइल्ड लेबर। तो वो है। तो दुख इसी बात का लगता है कि हमारा एजुकेटेड लोग भी इन्वॉल्व है। तो चाइल्ड लेबर को हम लोग, अगर हम एजुकेटेड जो हमारे सोसाइटी का जो एजुकेटेड क्लासेस है, अगर वो चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस करते हैं, तो चाइल्ड लेबर कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इरेडिकेट नहीं होगा, टोटली कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारा कोशिश भी कभी 100% सफलता नहीं मिली, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये ख़त्म होना चाहिए। और अदर स्टेट में आप जाइए, आपको चाइल्ड लेबर बहुत कम दिखेगा। आप फैक्ट्रीज़ में मिलेगा या मार्केट में, या जैसे मैंने बताया होटल वगैरह में, लेकिन घरों में बहुत कम चाइल्ड लेबर है। अदर स्टेट में आप जाइए, वो एबव 18 वाला एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारे स्टेट में ये एक बहुत ख़राब बात है, बच्चे को ही काम करवाता है। तो इसको हम लोग को आगे आना पड़ेगा। और हम सिर्फ जैसे हमारे जैसे NGO जो है, हम सिर्फ काम करने से नहीं होगा, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पे जितना है अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से, JJB से, तो कोशिश कर रहा है अभी। और हम लोग विश्वास रख रहा है कि कुछ सालों में हम लोग टोटली इसको ख़त्म कर पाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है सबको आगे आना चाहिए। मैम, सिंस आप एक संस्था चला रही है, तो आप हमें बताइए कि इसमें अधिकतर कौन से तरह के बच्चे बैठते हैं और उनके किस तरह से देखभाल की जाती है यहाँ पे? हाँ, हमारे मैं जो डाटा बताऊंगा वो 2015 से है, क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी 2015 से टेकअप किया, जब हमारे फाउंडर के अनटाइमली उनका देहांत हो गया था। तो तब से आज तक का 378 बच्चों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है, शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे होम में 45 बच्चे हैं। तो उसमें से हाईएस्ट जो है केसेस है चाइल्ड लेबर, 80% चाइल्ड लेबर। तो उसमें चाइल्ड लेबर 80% है। उसके बाद पोक्सो 11 है।
अभी भी हमारे होम के अंदर पोक्सो विक्टिम्स है, तो उनका डिफरेंट जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पे मतलब केसेस चल रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, जैसे पूरे कम्युनिटी है हमारे स्टेट के, देन चाइल्ड मैरिज केसेस, इस तरह से। तो ये पूरा मतलब इस तरह के बच्चे लेकिन और orphan है, और ज़्यादातर जो बच्चे जिनका पेरेंट्स नहीं है, तो इस तरह के orphan है, उसके बाद अच्छा से देखभाल नहीं कर पा रहा है, सेपरेट हो गया, ऐसे बच्चे भी रहते हैं। एंड ये सब बच्चे हम लोग यहाँ पे खुद लेके नहीं आते, ट्रू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले ये बच्चे जब हमारे यहाँ होम में आते हैं, हमारे सबसे पहले काम होता है कि वो बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना। हमारा प्रोफेशनल काउंसलर भी है जो कि वेल ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं ज़्यादातर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और उसका साथ बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ कि यहाँ आते समय हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो बहुत ट्रोमाटाइज होके आता है। तो सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करता है कि उसके और बच्चे को ऐसे ना लगे कि मुझे फिर यहाँ कहाँ भेज दिया। तो हम लोग उनको ये विश्वास दिलाता है कि आप सही जगह आया है, आप यहाँ डरना नहीं है, आपका बेस्ट केयर दिया जाएगा। तो उसके बाद में जब यहाँ बच्चे आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 उसके तहत मतलब जो भी बच्चे 4 to 16 ईयर्स 14 ईयर्स के हैं, कंपलसरी उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितने भी बच्चे आते हैं, मोस्ट डिप्राइव्ड बच्चे आते हैं, जो कभी स्कूल कैसा है, पढ़ाई लिखाई क्या है, कभी वो जाना नहीं, उसको इस तरह का भी और खेलने कूदने का भी कभी मौका नहीं मिला। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जब बच्चे हमारे ओजू में आए तो हम उनको एजुकेशन सबसे पहले प्रोवाइड करें, क्योंकि आप किसी को अगर एम्पावर करना है या किसी बच्चे को एम्पावर करना है तो बस आप थ्रू एजुकेशन ही एम्पावर कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उनको नहीं अच्छा शिक्षा नहीं देंगे या शिक्षा नहीं देंगे, वो अपना राइट्स कैसे जानेंगे। तो इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारे खुद का ओजू मिशन स्कूल भी है जो कि पपुनाला में है, वहाँ पे ये सब बच्चे ही पढ़ते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ पे जब रहते हैं, अभी तो कोविड सिचुएशन है, अगर कोविड का समय नहीं होता तो हमारे यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ फंक्शंस चलते रहता है। या तो जो डिग्निटरीज विजिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, फिर ऑफिशियल विजिट्स होता है DC SP इस तरह के। तो उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बच्चे को खेलने कूदने का, नाचने गाने का हक है। तो उसको वो बच्चे जहाँ से आया उनको कभी वो राइट्स नहीं मिला, उसका डिप्राइव हो। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे को कल्चरल में या ये सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। देन जैसे कल इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारे बच्चे कल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसमें ड्राइंग कंपटीशन होगा, कुछ कंपटीशंस रखेंगे। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उसको मेन स्ट्रीम में लाए और अपने साथ उसके साथ जो गुजारा वो सब भूल जाए। और दूसरा हमारे यहाँ पे हॉस्टल में रूटीन मेंटेन होता है, अर्ली मॉर्निंग वेकअप टाइम से लेके सोने तक 8:30 ऐसे तक। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के हम लोग योगा करवाते हैं। हमारा ट्रेन योगा टीचर भी है, क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि हम लोग योगा एक ऐसा चीज़ है, आदमी मतलब अपने आप को कोई भी इंसान मेंटली फिजिकली फिट रह सकता है। और स्पेशली अभी कोविड सिचुएशन में और आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत मेंटली एंड फिजिकली। तो हम लोग उनको योगा करवाते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार और दूसरे आसनास भी करते हैं हमारे बच्चे। तो ऐसा करके तो बहुत सारा हम लोग। और देन स्किल ट्रेनिंग सिखाते हैं। जो बच्चे एबव 15 है उसको हम जैसे एम्ब्रॉयडरी मास्क बनाने सिखाते हैं, देन एम्ब्रॉयडरी कैसे करना, देन टेलरिंग सिखाते हैं, देन लोइन लूम वीविंग जो हमारा कमर अरुणाचली। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उसको हर फैसिलिटी दे। और यहाँ पे बच्चे जब तक है हमारे साथ, उसको हर वो राइट्स मिले जो उसको कभी नहीं मिला। तो हमारी कोशिश यह रहता है। तो मैम आप हमें JJ एक्ट के बारे में कुछ बताइए, और आप हमें ये भी बताइए कि क्या अभी इस समय JJ एक्ट अरुणाचल प्रदेश में ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। हम लोग अगर JJ एक्ट का बात करें तो उसका फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा, जुवेनाइल जस्टिस अंडर ब्रैकेट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015।
और जे एक्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए बात करते हैं। तो इसमें 2 तरह के बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो हमारे जो ओजू में जो चिल्ड्रन होम है दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जैसे जो विक्टिमाइज हुआ है इस तरह के। और दूसरे तरह का बच्चे हैं चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो कानूनन कुछ जुर्म किया है। तो इस 2 तरह का बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बेसिकली बात करते हैं। तो अभी अरुणाचल का अगर हम कहा जाए तो यहाँ पे जे एक्ट एक्चुअली बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है जे एक्ट क्या के लिए बना है, स्पेशली हमारे जो सिटीजन्स हैं। लेकिन जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड हमारे जो DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, जिसमें जो CDPOs होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स होता है, उनको पता है। लेकिन और हमारे जैसे जो संस्था काम कर रहे हैं उनको पता है, और जितना एडवोकेट या लॉयर कम्युनिटी है, लेकिन ग्रेटर मास को पता नहीं है जे एक्ट एग्जैक्टली क्या है, किसके लिए है। तो इसलिए तो अभी ये चाइल्ड लेबर का इशू आ रहा है। अगर लोगों को जे एक्ट क्या है, जे एक्ट क्या बोल रहे हैं, किस तरह का बच्चों के लिए बनाया गया है ये कानून, अगर पता होता तो मुझे लगता है किसी का घर में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें अभी हम लोग सब जितना चाइल्ड राइट्स में, वेलफेयर में काम करते हैं, जितना जो गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या हमारे जैसे NGO, हम लोग को मिल के बहुत अवेयरनेस करना है, ग्रास रूट में अवेयरनेस करना। अभी कर भी रहे हैं, लेकिन और करना ज़रूरी है। और मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो सोशल मीडिया या आप लोग जो मीडिया टीम है, आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आप अभी कुछ भी इशू पे आप टेकअप कीजिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप लोग को बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो आपके ज़रिए या आपके द्वारा आप ये लोगों को मैसेज पहुंचा सकता है। और आज मैं आपको सच में दिल से थैंक्स देना चाहेंगे कि आप एटलीस्ट इस इशू पे ये एक प्रोग्राम रखा और मेरे पास आया। तो अभी जो भी मैसेज है लोगों तक ज़रूर जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा करके तभी जाके चाइल्ड लेबर या जो भी क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड है वो एक दिन ज़रूर ख़त्म होंगे। तो मैं अभी तक मैम ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ने कितने बच्चे और किस तरह के बच्चे को सहायता पहुंचाई है अभी तक? तो मैंने पहले भी बताया, अभी 378 बच्चों को हमने हेल्प एंड असिस्टेंस दिया। एट प्रेजेंट मेरे होम में 45 बच्चे हैं। 45 बच्चों में से मैं बता दूं कि इसमें चाइल्ड लेबर है, देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, देन जो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर है, देन चाइल्ड मैरिज एंड पोक्सो जो जिसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, तो ऑर्फन इस तरह के, और चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, ये सब रहते हैं अभी है एट प्रेजेंट। तो एक्चुअली मैं नाम कभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जे एक्ट के अंदर में एक मतलब वहाँ पे है कि जो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो हम लोग किसी बच्चे का कभी नाम भी नहीं ले सकते। जैसे मैं पर्टिकुलर्स ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे बता सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे रहते हैं। तो मैम ओजू वेलफेयर एसोसिएशन बहुत सालों से सक्सेसफुली चल रहा है, तो मैम इसके पीछे के आप मुझे कुछ राज बता सकेंगे कि इतने सालों से ये सक्सेसफुली चल रहा है? हाँ जी, जो ओजू वेलफेयर एसोसिएशन है उसके फाउंडर चेयरपर्सन थे पद्मश्री अवार्डी लेट डॉक्टर बिनी यांगा। तो आज हमारे बीच नहीं है। उनके जाने उनका 3 सितंबर को उनका निधन हुआ था। उसके बाद मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप किया। तो ये हमारे जो संस्था है ऑलमोस्ट 40 डिकेड्स होने के हो, मतलब 44 डिकेड्स होने को है, कंप्लीट होने, मतलब 40 इयर्स होने वाला है। तो ये हमारे स्टेट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जब से ये संस्था शुरू किया, ये उसी मिशन के साथ किया था कि टू सर्व ह्यूमैनिटी, मोटो उसी मोटो, मतलब
मानवता की सेवा, उसी मिशन से ये फाउंडेशन इसका संस्था का किया गया था। तो और बेसिकली हम लोग बहुत सारा फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मेन फोकस एरिया हमारा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस फील्ड में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि सक्सेसफुली कैसे रन करें, तो हमारे यहाँ पे अंडर वन रूफ हर चीज़ है। जैसे हमारे सबसे पहले तो वुमेन अरुणाचल वुमेन हेल्पलाइन 181 सेंटर है, जो कि एक 24/7 कॉल सेंटर है, जो मदद पहुंचाने के लिए यानी जो भी महिला या बच्चे इन नीड ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस है, वो हमारे यहाँ से सहायता ले सकता है। और उसके बाद हमारे जैसे चिल्ड्रन होम है, मैंने बताया एनी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद हम एडॉप्शन भी देते हैं बच्चे का, जो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी शिशु गृह के नाम से, वहाँ पे 0 to 6 ईयर्स के बच्चे रहते हैं जो ऑर्फन है, अबंडन है या सरेंडर्ड बाय अपना बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो उसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज एजेंसी है, तो हम वो जे एक्ट के प्रोसीजर के अंदर में हम लोग उनका लीगल एडॉप्शन देते हैं। उसके बाद हमारे शॉर्ट स्टे होम फॉर वुमेन है महिलाओं के लिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी महिला, तो वो हम लोग जाना जाता है स्वाधा गृह के नाम से। स्वाधा गृह वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। तो हमारे अपने यहाँ पे प्री लीगल एड क्लिनिक भी है, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा सेटअप किया गया है। तो ऐसा, और हमारे यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट्स है, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटी कोर्स, जो 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, तो और वीविंग सेंटर है जहाँ इनकम जनरेट कराते हैं। हमारे अपने सेल्स एम्पोरियम है और हमारा अपना स्कूल है। तब क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई भी महिला या बच्चे आए, हम उनको हर तरह का हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ जैसे मैंने बताया, जब एक महिला आता है, कभी कभी उनको इतना बुरा से पिटा गया, इवन रिलेटिव भी रखना नहीं चाहता, ऐसा महिला बहुत आता है, तो उनके साथ 5-6 बच्चे भी लेके आते हैं। वो महिला कहीं जाने का जगह नहीं है, तो हमारे जो शॉर्ट स्टे का गाइडलाइंस का हिसाब से एबव 5 ईयर्स के बच्चे स्वाधा गृह में नहीं रह सकते, वो चिल्ड्रन होम में ट्रांसफ़र होना ही है थ्रू CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। तो ओजू में ही चिल्ड्रन होम भी है, तो हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करके हमारे होम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक ही छत का नीचे माँ भी है, बच्चे भी है ना। तो हमारा खुद का स्कूल है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, और हमारा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, इनकम जनरेटिंग यूनिट है। तो किसी महिला या बच्चे या किसी इंसान को आप अगर एम्पावर करना चाहता है सच में, तो वो थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आप किसी को कुछ काम सिखाए तभी तो वो जाके खुद इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा ना। आप उसको यहाँ बस रखा, खिलाया पिलाया, ऐसा रखा, तो वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से अंडर वन रूफ ये सब जितना भी ज़रूरत है हेल्प एंड अंडर वन रूफ है, इसलिए हम लोग सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। यहाँ पे हम लोग उनको वीविंग सिखाते, टेलरिंग सिखाते, ताकि कल वो बाहर उनका जाए, जब उनको लगेगा कि वापस यहाँ से जाना है या कोर्ट वहाँ पे केस अगर ख़त्म हो गया तो उनको जाना है, तो वो अपने पाँव में खड़ा कर सकता है। और बच्चे को मैंने जैसे बताया, अब बच्चे को आज नया कपड़ा खरीद देगा, कुछ अच्छा खिलाया, उसका साथ कुछ होने वाला, वो आप मदद नहीं कर रहे, उसको आप रियल मदद करना चाहता है, एम्पावर करना चाहता है, तो वो एजुकेशन है। तभी तो जाके वो जानेंगे ना कि मेरा राइट्स क्या है। तो अभी आप जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, उसको दिन रात बताएगा कि आपके ये राइट्स, वो समझेगा भी नहीं। तो वो है, तो हम उसी फील्ड में काम करते हैं कि एम्पावरमेंट में ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। और मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होंगे आपसे। मैम, आप आखिर में हमारे यहाँ के जो अरुणाचल की जनता है, उनके लिए मैम आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर को लेके? हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, हमारे यहाँ लोग को अवेयरनेस नहीं है। तो आज आपके ज़रिए, आपके इस माध्यम के ज़रिए जो भी सुन रहे हैं, आपके व्यूअर्स है या फॉलोअर्स है, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप बच्चे का क्या राइट्स है वो आप जानिए, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलते हैं, तो वो सब आप जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में एक बच्चे को चाइल्ड लेबर अपने घर में रख रहे, या चाहे आप बच्चे खरीद रहे हैं उसके माँ बाप से एग्रीमेंट करके या जो भी,
तो आप फंस सकता है। आप इससे ज़रूर दूर रहिए। और आपके आसपास या विद इन फैमिली या कोई भी आसपास अगर इस तरह का उनका अवेयरनेस नहीं है तो आप ज़रूर बताइए। हम अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों का बीच में। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमको NGO को ही बस काम करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितना भी व्यूअर्स है उनको आगे आना पड़ेगा। हमारे लोगों को जानना है कि आप अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ, आपका घर में अगर चाइल्ड लेबर आप रखा हुआ है तो आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं। कभी दिन जैसे NCPCR है, इस APSCPCR है जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है, सूमो तो ले सकता है या कोई भी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। तब आपका कानूनन आप जुर्म कर ही रहे हैं तो आपको फंस सकता है। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में देखा है, इवन जो मैंने पहले भी बताया, हाई क्लास लोग भी शायद उनको अवेयरनेस नहीं है मेरे ख्याल से। उसके घर में एक कोई रखा है, बच्चे रखा है, तो बाद में वो बच्चे जब शायद उसको अच्छा नहीं लगा या कुछ हुआ है बुरा, वो भाग गया वहाँ से, तो सोशल मीडिया में वो पोस्ट करता है, अपलोड करता है अलॉन्ग विद द फोटो। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो आपके इलीगल एक्ट है, आप जो क्राइम कर रहा है, आप खुद स्वीकार कर रहा है। तो मान लो कल कोई आपको ऐसा अपलोड करते वो बोलता है कि इतना टाइम में ये उनका कम्प्लेक्शन था, ये ड्रेस पहना, भागा, तो काइंडली मिलने से हमको बताए, तो आप इनडायरेक्ट अपना क्राइम को आप कबूल रहा है। तो एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अभी कोई भी सूमो तो लेके, जैसे हमारे यहाँ पे भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और सोशल मीडिया तो कहीं भी जा सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, कोई भी देख सकता है। तो मान लो आपको कल आपको अगर FIR आपका अगेंस्ट में लॉन्च किया तो आप फंस जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है और आप दूर रहना चाहिए चाइल्ड लेबर से या ट्रैफिकिंग से, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जब गवर्नमेंट अपॉइंट किया तो आप ये सब जो इलीगल एक्ट है आप करना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कर रहे हैं, सबको पता है। तो ये मैं सिर्फ नहीं बोल रही, मैं हकीकत को बोल रही हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने से नहीं होगा, कोई ना कोई आगे आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तभी तो इसका रोक होगा ना। तो इसलिए बोल रहा है सब आगे आइए, हम सब मिल के जो ये है अवेयरनेस फैलाए कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो हम उनसे दूर रहना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए जी। तो आप ऑब्वियसली जो चाइल्ड लेबर आप रख रहे हैं उनके माता पिता को भी आप पैसा दे रहे हैं, तो आप कोई एडल्ट रखिए जो एबव 18 ईयर्स है, आप रखिए, या 16 ईयर्स का भी रख सकता है, कहीं पे है, लेकिन आप उसको राइट वेजेस देना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस एक्ट भी है। आप उनको 1 महीना काम कराएगा, 1-2 हज़ार देने से नहीं होगा। उसका जो वेजेस जो एक्ट है उसके अंदर में दिया हुआ है, उसको जो राइट, उसको जो पैसा काम का मिलना चाहिए वो दे के आप रख सकता है। एबव 16 वो चाइल्ड लेबर, अगर आप एबव 16 को उसका इच्छा से रख रहे हैं, ज़बरदस्ती ने वो बच्चे का या पेरेंट्स की इच्छा से रख रहे हैं और आप पैसा दे रहे हैं, तो वो चाइल्ड लेबर पे नहीं आएगा। लेकिन बिलो 16 को कोई भी बच्चा, आप चाहे उसका माँ बाप को 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, वो बच्चा को बेस्ट फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन वो ये होगा चाइल्ड लेबर में आएगा। और उसका बाद दूसरा एक मैं ये भी लास्ट बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे लोग ये भी करता है, वो बच्चा दिखने में उसका शक्ल सूरत अलग है, दिखने में अलग ही है, तो मैं कम्प्लेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा, आप समझ गया, लेकिन जो रखे है वो अलग है। बच्चा नॉन ट्राइबल है और ये ट्राइबल है, लेकिन नाम रखा गया है हमारा लोकल नेम। उसका बाद बोलता है मेरा एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्टेड सन भाग गया, ऐसे। तो एडॉप्शन का भी लोगों का बीच अवेयरनेस नहीं है। आप एडॉप्टेड कैसे बोल सकता है? आप नाम देने से, सरनेम देने से वो एडॉप्शन नहीं होता है। एडॉप्शन एजेंसी ओजू चला रहे, हमारे पास आइए, आप लीगल एडॉप्शन लीजिए। और लीगल एडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप लीगल एडॉप्शन कर लिया और बच्चे को काम कराएंगे। हाँ, काम हम लोग भी अपना घर में काम करते हैं, हमारे अपने बच्चों को भी, बहन को भी काम लगवाते हैं, वो चाइल्ड लेबर नहीं, उसमें थोड़ा अलग है। लेकिन आप उस बच्चे को अगर एडॉप्ट किया है तो उसका जो एक बायोलॉजिकल बच्चा का जो राइट्स है उसको आप देना पड़ेगा। तो जब हम लोग बायोलॉजिकल बच्चा का राइट्स का बात करता है तो प्रॉपर्टी भी इनहेरिटेंस का राइट है। हाँ, एजुकेशन का, प्रॉपर एजुकेशन का भी राइट है।
आप सिर्फ एडॉप्शन किया नाम देने से वो नहीं होगा। तो हमारे लोगों को ये सब अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है और हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी कोविड टाइम अच्छा होंगे तो हम और ज़ोरदार अवेयरनेस हमारे लोगों के बीच फैलाएंगे। तो आपका मीडिया का जरिए भी ये लोगों तक ये अवेयरनेस जाने से बहुत अच्छा रहे, तभी हम लोग एक दिन पूरा जो है बच्चों का जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो हम अपना स्टेट से ख़त्म कर पाएंगे और अरुणाचल को एक क्राइम फ्री स्टेट हम लोग बना सकेंगे। ठीक है। तो मैम आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल APN Live 24 के साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में, और हमारे साथ इस विषय के बारे में देर सारे बात करने के लिए। और यदि मैं सच्ची मन के बारे से कहूँ तो मुझे इस विषय के बारे में आपसे और भी बहुत सारा चीज़ जानने के मिला। तो धन्यवाद मैम हमारे साथ और एक बार जुड़ने के लिए। तो मैं इसी के साथ हमारे यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइल्ड लेबर नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। और आप ये जानते हुए भी यदि आप चाइल्ड लेबर अपने घर में रखते हैं तो आपके ऊपर में ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। और मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी, यदि आप कहीं पे भी लाइक कोई रास्ता में या फिर किसी के घर में चाइल्ड लेबर होते हुए देखते हैं तो आप ओजू वेलफेयर एसोसिएशन वालों को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो इसी के साथ मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ इनको अपने कैमरा पर्सन रवि लामा के साथ ओजू वेलफेयर एसोसिएशन नाहरलगुन 20 सेक्टर से।